हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा देखेंगे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जो आशीषें मिलती है, उन आशीषों को हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखेंगे। बाइबल बताती है उसका लहू हमें चंगाई देता है। यह कैसे देता है, इसको हम बाइबल से देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें वचन में बाइबल कहती है, यीशु प्रभु ने उस 38 साल के रोगी को वहां चंगाई दिया। और वही 38 साल का रोगी जब उसे मंदिर में मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था कि इसके बाद तू पाप मत करना। बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक 9वां अध्याय उसके 1 से 8 तक के वचनों के अनुसार वहां पर झोले के मारे को, जो लकवे का रोगी था, उसको प्रभु के पास लेकर आए। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू पाप मत करना, तू पाप मत करना। निश्चय बाइबल हमें बताती है कि उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू, 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7वें वचन के अनुसार हमें सारे पापों से क्षमा करता है। बाइबल बताती है कि बाइबल में जो लिखा गया है कि हमें उसका लहू चंगाई देता है, और चंगाई देकर एक चेतावनी देता है कि हमें पाप नहीं करना है। ये यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पहली आशीष मिली है। और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम दूसरी आशीषों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। बाइबल कहती है यूहन्ना की पुस्तक 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7वां वचन, वहां पर लिखा है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। और बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। वो हमें पापों से क्षमा करता है, पापों को शुद्ध करता है, और हमारे पापों को हमारे से दूर कर देता है। यानी ये बात सत्य है कि उसके लहू के द्वारा हमें जो दूसरी आशीष मिली है, उसमें यह है कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। हम देखेंगे बाइबल में उसके लहू के द्वारा तीसरी आशीष है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक वहां पर लिखा है उसका 7 उसका 14 में, मेमने के लहू से वस्त्र सफेद होते हैं। उस मेमने के लहू के द्वारा जिन वस्त्रों को हम पहनते हैं वो वस्त्र सफेद होते हैं। इस बात को बाइबल बताती है। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। उसके पास आने से, यीशु मसीह के पास आने से, उसके लहू का अंगीकार करने से हमारे जो वस्त्र है मेमने के लहू में धोकर शुद्ध और श्वेत किए जाते हैं। और यही जो है हमारी धार्मिकता को बाइबल के अनुसार बताती है। हमारी जो धार्मिकता है वो सच में उस महान परमेश्वर की महिमा के कारण और मसीह यीशु मसीह के लहू के कारण हम पर प्रकट हुई है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसके 19 और उसके 8 के अनुसार, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। उसका लहू हमें पवित्र करता है, हमारे वस्त्रों को धोकर साफ करता है। और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 19 उसके 8 के अनुसार, ये पवित्र लोगों के जो है ये धर्म के कामों को प्रकट करता है। इसी प्रकार से इस लहू के द्वारा हमें जो चौथी आशीष मिली है उसको हम बाइबल से देखते हैं। यीशु ने झुंड को
अपने लहू से खरीदा है। जो झुंड है, कलीसिया है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर ने उस झुंड को लहू के द्वारा खरीदा है। बाइबल कहती है इसमें, प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय उसके 28 वचन के अनुसार, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिस कलीसिया को परमेश्वर ने, जिस झुंड को परमेश्वर ने मोल लिया है, उसकी हमें क्या करना है? रखवाली करना है। और हमें और हमारे पूरे संगति को उस परमेश्वर ने लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मोल लिया है, और हम जो है उसके खरीदे हुए लोग हैं। इस प्रकार से बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक 19वां अध्याय उसके 34 वचन में, सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा, और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसके शरीर में जितना भी बचा खुचा लहू था उस पंजर के भेदने के द्वारा निकल गया, और उसके बाद हमारे शरीर से जो है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर से उसके बाद में पानी निकला। उसके ब्लड का, उसके लहू का एक एक कतरा जब बह गया, उसके बाद में उसके शरीर में जो भाला भेदा गया उसमें से उसका लहू निकला। और बाइबल कहती है कि क्रूस के ऊपर खून बहाकर उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया। हम 4 आशीषों को देखे हैं, 5वीं आशीषों को मैं आपके सामने बोल रहा हूं। यीशु के लहू ने हमें क्रोध से बचाया, या यीशु का लहू हमें क्रोध से बचाता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता है, वही मेरी गवाह है। और बाइबल बताती है कि मैंने तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता आया हो। बाइबल के अनुसार रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 9 वचन के अनुसार, यीशु के लहू से हम विश्वास में आए, जिसके कारण उस वचन के अनुसार, रोमियो 5 उसके 9 के अनुसार, हमें है जो उसका लहू क्रोध से बचाता है। यीशु का लहू हमें क्रोध से बचाता है। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 9 वचन के अनुसार। हम 6वीं आशीषों को देखते हैं। यीशु के लहू के द्वारा मरे हुए कामों से हमें वो परमेश्वर शुद्ध करता है। इब्रानियों की पुस्तक 9 उसके 14 के अनुसार, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मरे हुओं की नहीं, लेकिन वो हम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। हमारे मरे हुए विवेक को उस लहू के द्वारा जीवित किया गया, और जिसके कारण उसका लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। मरे हुए जमीर को उसका लहू हमें क्या करता है? वहां से जागरूक करता है। 7वीं आशीष से, यीशु का खून नई वाचा का लहू है। बाइबल बताती है, क्योंकि मत्ती की पुस्तक 26वां अध्याय उसके 28 वचन में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। उसके, यीशु के वाचा के लहू के कारण हमारे पापों की क्षमा हुई, और हमारे पापों के लिए उसका लहू बहाया गया। और इसी प्रकार 1 कुरिन्थी 11 उसके 25 के अनुसार, जब भी हम लहू पीते हैं उसी के स्मरण के लिए यही किया करो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए लहू बहाया, और फिर से वो आने वाला है। उसके स्मरण के लिए उसके लहू को पिया करो, और उसके लहू को पीकर हम क्या करें? उसके राज्य का प्रचार करें। यदि प्रचार नहीं करते तो निश्चय दंड की आज्ञा हम पर होती है। और इसके बाद में हम देखेंगे 8वीं और आखिरी आशीष। बाइबल कहती है, बाइबल इस रीति से कहती है, यीशु के लहू में जय है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 11 वचन में के अनुसार, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर
जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सही लिया। उसके मृत्यु के द्वारा हमें जयवंत जीवन मिला। बाइबल कहती है यीशु में विजयी कौन होगा? वहां पर लिखा है जिसका यह विश्वास है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और जो विश्वास करता है वो वहां पर क्या पाता है? जय पाता है। दुनिया के सारे तंत्र मंत्र के ऊपर एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, वो है यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें जयवंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम विजयी होते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम चंगे होते हैं, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा की जाती है। निश्चय परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें 8 प्रकार की आशीषें मिलती है, और इन 8 प्रकार की आशीषों के द्वारा वो परमेश्वर हमें आशीष दे। इसको बंद करिए।